जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स का रियल नंबर स्टडीज चैप्टर 1 आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ओके, एंड लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले एक नंबर को x के हिसाब से इंटीजर को हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट x be any पॉजिटिव इंटीजर। ओके, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर पकड़ा जिसका नाम x है। ओके, एंड y का वैल्यू हमने पकड़ा y इक्वल टू 3। सिंस यहाँ पे 3 है तो y विल बी 3। ओके, नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा? यूक्लिड के फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? x कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो x यहाँ रह जाएगा। ओके, एंड y अगर 3 है तो 3 इधर रह जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन को हमने 3q पकड़ा, q तो 3q हो जाएगा प्लस r रिमाइंडर। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस r, वेयर q क्वेश्चन है, r रिमाइंडर है, 3 हो गया डिवाइजर, x हो गया डिविडेंड। ठीक है, तो ये उनका यूक्लिड जी का फॉर्मूला है। ओके, वेयर हमारा जो इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r का वैल्यू कितना होगा? 0, 1, 2। सिंस यहाँ पे 3 है ना तो 0, 1, 2 2 तक ही रहेगा। ओके, एज नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं। ओके, r का वैल्यू कितना होगा? 0, 1, 2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और q जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? ये हमारा यूक्लिड जी का फॉर्मूला है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 0 होता है और r का वैल्यू जो है इससे कम होगा तो 0, 1, 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हमें q और r के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और r का वैल्यू 0, 1, 2 क्यों होगा? तो बिकॉज वो मैं बता रही हूँ, एज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन 3। ठीक है, r जो आपका 0 से बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए r का वैल्यू 0 या फिर 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? अगर r का वैल्यू 0 करते हैं तो 3q होगा। ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन x इज इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस 1 होगा व्हेन r इज इक्वल टू 1। अगेन x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा व्हेन r इज इक्वल टू 2। ओके, इसे हमने इक्वेशन 1 पकड़ा। तो अगर हम 1 को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा? 9q स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9 और q स्क्वायर। ओके, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, क्लियर? कोई तो डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी अनइक्वलिटी नहीं है, सब ठीक है। हमने इक्वेशन में 1 को स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड में, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, राइट साइड में भी स्क्वायर आ जाएगा। और जब राइट साइड में जब हम लोग 3q को स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर। 3 को अगेन हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 3। सिंपल है, सेम है, 3 3 जा 9, तो 9 की जगह हमने 3 इंटू 3 कर दिया और q स्क्वायर। ओके, नाउ लेट हमने इस 3q स्क्वायर को क्या पकड़ा? हमने m पकड़ा। ठीक है, तो लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। ओके, देयरफॉर x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू थाइजम होगा। ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू थाइजम। हमारे क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू आइदर 3m हो सकता है या फिर 3m प्लस 1 होगा। तो 3m वाला हमने शो कर दिया। ओके,
नेक्स्ट हम 3m+1 वाला शो करेंगे, ठीक है। सो आई टेक द नेक्स्ट पेज, ओके। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ओके। इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 कर दिया है इसको। तो यहाँ पे जब हमने x इक्वल टू 3q+1 पकड़ा था ना, तो अब हम इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया था, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 करते हैं, ओके। क्लियर ना, कोई तो कन्फ्यूजन नहीं है। हमने इस इक्वेशन को 2 कर दिया, इसी इक्वेशन को हमने 3 कर दिया, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, x² इजिकल टू 3m+1 होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी 3q+1, यहाँ पे 3q+1 है ना, तो 3m नहीं होगा, q होगा, ओके। 3q+1, ओके। तो इट विल बी a+b होल स्क्वायर, ओके। तो 3 3 9 हो जाएगा, है ना। a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। क्लियर, a+b होल स्क्वायर हो गया, a मतलब 3q, b मतलब 1, ओके। सो a+b होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। हम जानते हैं फॉर्मूला, तो a² मीन्स a मीन्स 3q होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ट्वाइस a मीन्स 3q, b मीन्स 1, ओके, प्लस b² मीन्स 1², ओके। नाउ 3q होल स्क्वायर क्या होगा, 9, 3 3 9 q², ओके। नेक्स्ट 2 3 6 इंटू 1, 6 1 6 हो जाएगा, और साथ में q हो जाएगा, ओके। 1² का वैल्यू 1 होगा। सो वी हैव गॉट x² इजिकल टू 9q² प्लस 6q+1, ओके। तो इधर हमने ये दो टर्म से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने 3 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 3q² प्लस 3 2 6 2q प्लस 1। हमने इन दो टर्म से क्या किया, 3 कॉमन लिया है। तो जब हम 3 बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 9, ओके। तो 9 को पाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 3 को, तो हमें 9 मिलेगा। तो इसमें हमने अंदर 3 लिखा है, और q² वैसे ही रह जाएगा, ओके। सेम वे प्लस 6 की जगह क्या लिखेंगे, 3 2 6, ओके। 3 बाहर हमने कॉमन लिया है तो अंदर 2 हो जाएगा, 3 2 6, और q हमने कॉमन नहीं लिया, q अंदर रह जाएगा, ओके। तो दिस विल बी 3q² प्लस ट्वाइस q, ओके, प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को m पकड़ेंगे, ओके। सो सब्स्टिट्यूटिंग substituting 3q² plus 2q is equal to m, we get कितना मिलेगा हमें, x² इज इक्वल टू कितना होगा, x² इज इक्वल टू 3, इसकी प्लेस में क्या लिखेंगे हम, m लिखेंगे, 3m प्लस 1। हमने शो कर दिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर होता है तो हम उसे 3m+1 भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला था, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से सॉल्व होता है कि x² इज इक्वल टू 3m और 3m+1, ठीक है, क्लियर। सो हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हम कह सकते हैं कि यस, we can say that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m, okay. So hence from equation number 3 and 4 we can say that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1, okay, for some
इंटीजर m, ओके, एंड शोन। तो हमने शो कर दिया है कि कैसे हम इसे शो कर सकते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर अगर पॉजिटिव इंटीजर का निकालते हैं तो आइदर 3m और 3m+1 का फॉर्म का होगा। ठीक है, क्लियर? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। ओके, तो हमें शो करना है इस यूक्लिड का फॉर्मूला यूज़ करके, हमें दिखाना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम क्यूब निकालते हैं तो आइदर 9m का फॉर्म होगा या फिर 9m+1 का फॉर्म होगा या फिर 9m+8 का फॉर्म होगा। ओके, तो जैसे हमने पहले कंसिडर किया था x लेकर, वैसे हम अभी भी वैसे x कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड y इक्वल टू 3। हमने y इक्वल टू यहाँ पे 3 पकड़ा है। ठीक है, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है ना, इसलिए हमने इधर 3 पकड़ा है y का वैल्यू। ओके, 9 नहीं पकड़ा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमने पहले किया था ना वैसे हमने किया इसको भी, x पकड़ा है पॉजिटिव इंटीजर और y का वैल्यू हमने 3 लिया हुआ है। ओके, नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम we get what? x इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू q क्वेश्चन हो गया प्लस r। ठीक है, वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0, 1 and 2 एज r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन 3, मतलब r का वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, इसीलिए 0, 1, 2 होगा। अगेन ये r 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, एंड q जो है हमारा 0 से बड़ा होगा। ओके, या फिर 0 होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड का फॉर्मूला से ये इक्वेशन आया है, x इक्वल टू 3q+r। ओके, x इज इक्वल टू 3q+r। सो मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ। ओके, इधर हमने r का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, इस तरह से हम 3 इक्वेशन निकालेंगे। इस तरह सपोज इस इक्वेशन हमने 1 पकड़ा। ओके, तो r का पुटिंग द वैल्यूज, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r as 0, 1 and 2 we get x इज इक्वल टू 3q। जब r का वैल्यू 0 होगा, ये हमने 2 पकड़ा, अगेन x इज इक्वल टू 3q+1 जब r का वैल्यू 1 होगा, एंड x इज इक्वल टू 3q+2 जब r का वैल्यू हमारा 2 रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस है ना, तीनों का हम x क्यूब निकालेंगे। ओके, बोथ से हम क्यूब कर देंगे। ओके, सो केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 होता है दैट मीन्स ये वाला, तो इक्वेशन 2 को अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। ओके, इक्वल टू कितना होगा, 3 3 9 3 27 q क्यूब। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 27 लिख सकते हैं। सो 9 इंटू 3q क्यूब। ओके, अगेन
लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू m, देयरफॉर ये कितना होगा, x क्यूब इज इक्वल टू 9m। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था ना x क्यूब इज इक्वल टू 9m शो करने के लिए, तो 9m हमने शो कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इस इक्वेशन में हमने देखिए यहाँ पे इसके वैल्यू में हमने m पकड़ा है। ठीक है, 3q क्यूब को हम जब m पकड़ेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू इसकी जगह m है तो 9m हो गया। ओके, हमने इसे इक्वेशन नंबर 5 पकड़ लिया। ठीक है, सो केस 1 हो गया। हम केस 2 देखते हैं। सो एक तो हमारा कंडीशन क्लियर हो गया, हमने शो कर दिया कि x क्यूब इज इक्वल टू 9m होता है। ठीक है, अब हम दूसरा वाला केस देखते हैं। नाउ केस 2, when r is equal to 1, then ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, हम इक्वेशन नंबर 3 को क्यूब करेंगे बोथ साइड्स। ओके, इक्वेशन नंबर 3 को क्यूब करते हैं तो कितना होगा, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एंड वी नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हाइज ए बी होल इंटू ए प्लस बी, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हाइज ए बी होल इंटू ए प्लस बी। ओके, इसको हम ये हो गया ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हाइज ए बी होल इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 3 क्यूब कितना होगा, 27 होगा, 3 3 9 27, क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 प्लस 3 3 9 क्यू, और ब्रैकेट के अंदर होगा 3q प्लस 1। ओके, इससे हम फिर से इस ब्रैकेट को मतलब ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, खोल देंगे 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 9q इंटू 1 9q। ठीक है, इसे 9 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना होगा, नाइन कॉमन लेते हैं तो 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लिया, ओनली क्यू रह जाएगा था, प्लस 1 रह गया। ओके, ठीक है ना। इससे हमने इसमें से 9 कॉमन लिया, ये तीनों टर्म्स में से, इसमें तो है ही नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे, ये तीनों टर्म्स लेंगे। तो इसमें इन तीनों में टर्म्स में से 9 कॉमन लेने से क्या होगा, 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ओके, तो अगर हम इसकी जगह m पुट करते हैं तो लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, देयरफॉर ये एक्सप्रेशन कितना क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ओके, क्लियर। इसकी जगह पे हमने m पुट किया है तो x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ओके, हमने x क्यूब इज इक्वल टू 9m हमने शो किया। नेक्स्ट हम 9m प्लस 1 हमने भी शो कर दिया। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 होगा। 5 और 6 हमने शो कर दिया। 5 है x क्यूब इज इक्वल 9m, नेक्स्ट x क्यूब इज इक्वल 9m प्लस 1। ठीक है, हमने ये भी शो कर दिया। हमें और एक कंडीशन शो करना है, उसके लिए हम केस 3 स्टडी करेंगे। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि मैंने कैसे लाया। इक्वेशन को हमने क्या किया, बोथ साइड्स क्यूब कर दिया है, क्यूब करके हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, ब्रैकेट ओपन किया है, नेक्स्ट हमने 9 कॉमन लिया है, इस तरह से इसको हमने m पकड़ा हुआ है, देन हमें मिला x क्यूब इक्वल 9m प्लस 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। केस ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, अब हम इसको करेंगे क्यूब बोथ साइड्स। ठीक है, तो x इक्वल 3q प्लस 2 बोथ साइड्स हम इनको क्यूब कर देंगे। सो व्हाट विल गेट, इक्वेशन नंबर 4 क्यूब इक्वल टू, ओके, ये इक्वेशन नंबर 4 था ना हमारा, ये वाला इक्वेशन नंबर 4 है, तो इसको हम बोथ साइड्स क्यूब करेंगे। तो 4 क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। ओके, ये भी सेम फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थाइस ए बी होल इंटू ए प्लस बी। ओके, तो इससे हम खोलते हैं 3 9 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 2 18 क्यू होल इंटू थाइस क्यू प्लस 2। ओके, अब ब्रैकेट ये ओपन कर देते हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 8 3 24 2 कैरी 23 4 5 54 क्यू स्क्वायर प्लस 8 36 क्यू प्लस 8। ओके, इस 8 को हमने लास्ट में ला दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, सो 9 कॉमन लिया हमने तो कितना होगा, 9 3 जा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यू। ओके, प्लस 8। हम इसको हम फिर 8 इतने दूर का जो ब्रैकेट है ना, इसको हम m कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू m। देयरफॉर ये x क्यूब है ना, देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 9m प्लस 8 हमने शो कर दिया। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हमारा 6 था, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो हमने ये दोनों तो हमने तीनों कंडीशन हमने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 7 नंबर, ये हो गया 6 नंबर इक्वेशन, ये हो गया 5 नंबर इक्वेशन। सो फ्रॉम 5 6 एंड 7, 5 6 and 7 we can say that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay, hence our conditions are shown. So जितने भी conditions दिखाने को कहे थे हमने शो कर दिए हैं. Okay, use decrease division lemma and we have to show that cube of any integer positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8. So हमने 9m वाला शो कर दिया, ये वाला. ठीक है, 9m plus 1 वाला यहाँ पे शो कर दिया हमने, एंड 9m plus 8 हमने यहाँ पे शो कर दिया. ठीक है, so from these three equations we have shown that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8. ओके, सो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी. ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है. बिफोर दैट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे जब हम अपलोड करेंगे वीडियोस, और आप बहुत इजीली स्टडी कर पाएंगे, फॉर्मूलाज वगैरह समझ पाएंगे, मैथ्स को हैंडल कर पाएंगे. ओके, एंड मैथ्स विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू. ओके, तो थैंक यू, जय हिंद.